खबर लुक्का गैंग के इनामी बदमाश तहसीलदार के गिरफ्तार होने की जानकारी सामने आ रही है। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा कारतूस बरामद हुए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से 40,000 का इनाम लुक्का गैंग के इस इनामी आरोपी पर था। 40,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तहसीलदार के नाम से भी इसे जाना जा रहा था। ये बदमाश अब पुलिस के शिकंजे में है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी इस पर इनाम है। लुक्का गैंग से जुड़ा हुआ है। ये लुक्का गैंग का गुर्गा है ये बदमाश। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। धौलपुर से ये बड़ी खबर है। तो तहसीलदार गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। वारंटियों के अभियान के तहत आज एक कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना अंजाम की टीम और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई द्वारा धर्मेंद्र उर्फ लुक्का, जो पूर्व में डकैत था, जो भी जेल में है, इसके सक्रिय सदस्य तहसीलदार निवासी देव कपड़ा को थाना इलाका से अवैध हथियार की गिरफ्तार किया गया है। इसमें 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। और अब बात एक अनोखी और दुर्लभ नस्ल की गाय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक अपनी पहचान बना चुकी पुंगनूर नस्ल की गाय की ये जोड़ी अब अलवर के वेंकटेश दिव्य धाम बालाजी मंदिर में लाई गई है। आचार्य सुदर्शनाचार्य ने बताया कि ये अत्यंत दुर्लभ है और विशिष्ट प्रजाति की गाय है, जो मूलतः आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। संभवतः जयपुर संभाग में आई इस नस्ल की ये पहली जोड़ी बताई जा रही है। इसे देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं। गायों के इस जोड़े को नाम राधा कृष्ण दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान के सामने एक भजन गाया जाता है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज लोग घर में कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, कुत्ते से हमारा कोई द्वेष नहीं है। वो भी सबसे बड़ा स्वामी भक्त इस सृष्टि में जीव है, विश्वास पात्र। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। उसके रेवीज से आज बहुत से लोग जान गंवा बैठ रहे हैं और निगेटिविटी फैल रही है। आज सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार यदि होता है तो इन गौ माता से होता है। इनके पंचगव्य का बड़ा महत्व है। व्यापारियों और प्रशासन के बीच मेला संचालन अवधि को लेकर विवाद गहरा रहा है। दरअसल व्यापारी इस मेले को हमेशा की तरह कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन झालरापाटन व्यापार संघ की आपत्ति के बाद मेले की अवधि केवल 20 दिसंबर तक ही रखने की मांग को लेकर अड़ा है, जिसके चलते व्यापारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही मेले के लिए भूखंड नीलामी प्रक्रिया में भी भाग व्यापारी नहीं ले रहे हैं। हमारी तो निवेदन है आपसे, क्योंकि मेला तो ये हमेशा से चल रहा है। हमारे राजा महाराजा लगाते हुए आ रहे हैं। झालावाड़ दरबार ने मेला कायम किया, वो बरसों से चल रहा है। उसके बाद में सरकार ने मेले को संभाला और कायदे से चल रहा है। 14 जनवरी लास्ट रहता है सर। कुछ हमारे दुकानदारों ने जल्दी मेला लगा के टाइम मार्च तक लगा लिया। इस वजह से सरकार ने ऐसा सोचा कि भाई मेला कम कर दो। 14 जनवरी तक बढ़ाने की कोशिश कृपा करें हमारी, क्योंकि प्रशासन से हमारी यही मांग है। ना हम कोई इसका विरोध कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस हम तो 14 जनवरी तक मेला बढ़ाने के लिए पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की तारीख मेला है हमारा झालरापाटन ही है। 125 साल पुराना मेला है और हर साल हमेशा 14 जनवरी तक चलता आ रहा है। इस बार प्रशासन के हर दिग्गज की वजह से इसको कम करा जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि इसको 14 जनवरी जो हमारा चलता आ रहा है उस मेले को वहाँ तक चलाया जाए। उधर आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के धानका समाज के नागरिकों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। धानका समाज के नागरिकों ने कहा है कि कई सालों से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में उनके अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। साथ ही आरोप यह भी है कि इस मांग को लेकर समाज पिछले 2 महीने से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहा है। बावजूद इसके मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे लोग नाराज हैं। 342 के बारे में पूरा विस्तार से बताया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जबकि हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में हमारे प्रमाण पत्र रोक लगा रखी है। हमने एक एक दस्तावेज, हमने आजादी से पूर्व के, आजादी के बाद के और वर्तमान के सारे दस्तावेज जेलर साहब को
दिए हैं और डीएलआर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पे विधिक कार्रवाई करके, प्रशासनिक कार्रवाई करके आपके जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में हम पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं। और करौली से खबर, जहां मंडरायल मार्ग स्थित लवकुश वाटिका के सामने गुरुवार शाम को हुए हादसे के बाद मृतक के परिजन और माली समाज के लोगों ने शुक्रवार को करौली जिला अस्पताल परिसर में धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया है। परिजनों ने आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग की। वहीं सूचना के बाद डीएसपी करौली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों से बातचीत कर समझाइश की। प्रशासन के कार्रवाई और हर संभव सहायता के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम को लवकुश वाटिका के सामने डंपर मोटरसाइकिल की टक्कर में माखन लाल माली की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि उसकी भतीजी मौसम गंभीर रूप से घायल हुई थी। उधर हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद में एक पक्ष ने गोलूवाला के पास खारा चक में महापंचायत की है। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में सिख समाज समेत अन्य समाजों के नागरिक शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गठित कमेटी को गुरुद्वारा प्रबंधन की कमान सौंपने की मांग रखी। साथ ही गुरुद्वारा प्रकरण में दर्ज मुकदमे को वापस लेने और दूसरे पक्ष पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग भी रखी है। महापंचायत में सादुल शहर विधायक गुरबीर बराड़, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी शामिल हुए। इसके बाद सिख संगत ने हनुमानगढ़ पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। आज हमने महापंचायत तो हमारे आदमियों पे झूठे पर्चे किए हैं, उनको रद्द किया जाए और जो प्रशासन वहां बिठा रखा है, प्रशासक लगाए हुए गुरुद्वारा कमेटी में, वो वहां से हटाया जाए और जो लोकल गोलू वाला संगत की जो कमेटी बनी है उसको उसका चार्ज दिया जाए। तो वहीं श्रीगंगानगर में पुलिस ज्यादती के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है। कई संगठनों के छात्र नेता एकजुट हुए, एसपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। पुलिस और छात्रों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। छात्रों ने यहां पर यह आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गैंगस्टर से जोड़कर धमका रही है और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस का रवैया बदला नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। युवा नेताओं पर झूठे मुकदमे करना और उन पर धमकाया जा रहा है, जिससे हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज एसपी ऑफिस का घेराव किया है। हम ये पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आए दिन छात्र नेताओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है ये हम सहन नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी है। अगर आगे से ऐसे कोई झूठे मुकदमे पुलिस द्वारा किसी को फंसाया गया तो हम फिर अपनी तैयारी मजबूत रखें। हमारे छात्र संगठन से जुड़े हुए एक छात्र के साथ जो मोबाइल दुकान पर अपना वो मोबाइल ठीक करवा रहा था, मोबाइल की दुकान उसके जानकर की थी, वहाँ पर पुलिस के साथ उसकी तकरार होती है और पुलिस वाले उनके नाजायज थप्पड़ मारते हैं और उसे धमकी देकर जाते हैं कि तुझे गैंगस्टर के साथ गैंगस्टर वाली जो धारा लगा के जो गैंगस्टरों के साथ संबंध साबित करती है उसके अंदर लगा के फंसा देंगे। उधर श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत संगतपुरा के चक 9H बड़ा के 27 साल के युवक गुरकीर्तन सिंह की दीपावली के दिन सऊदी अरब में हादसे में मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 5 दिन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और शव आने के इंतजार में परिजन बैठे हुए हैं। घटना की जानकारी पहुंचते ही आसपास के गांव में भी मातम छा गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चक 9H बड़ा के गुरकीर्तन सिंह पुत्र गुरनाम सिंह वर्क वीजा पर सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते थे। 4 साल वहाँ रहने के बाद 2 माह की छुट्टी लेकर वे रक्षाबंधन पर गांव आए थे और अभी 2 माह पहले ही विदेश लौटे थे, मगर सोमवार को दोपहर बाद सऊदी अरब के दमाम शहर में माल लोडिंग के दौरान ट्रक पीछे खिसकने से गुरकीर्तन ट्रक और पत्थर के बने थड़े के बीच में आ गए। मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद अब परिजनों को शव का इंतजार है।